बिजी हो गए, ये काम में लगे रहती है ये हमें। मम्मी तैयार हो गई है? तैयार हो गई? हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। और अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन। आज है खरना, तो मुझे जाना है माँ जी के घर, तो मैं वहाँ जाऊँगी और मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ। ये ड्यूटी चले गए हैं, तो ड्यूटी से आएंगे ना तो वो छुट्टी लेकर आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो पता नहीं, अभी लग रहा है 4 व्हीलर से जाएंगे या बाइक से, मुझे नहीं पता। और मेरा ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तो मुझे ना कोल्ड हो गया। मेरा ऐसे ही चलते रहता है, कोई बात नहीं है। मैं हमेशा डेली आप लोग को क्या बताऊं कि मुझे मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता। मेरा तबीयत ठीक बोलने में भी मुझे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि मेरे फेस की ना रौनकता जो है ना चेंजिंग होती रहती है। फिर से स्वेलिंग आ गई है आँखों पे, कोई बात नहीं है। तो चलिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और 4 व्हीलर से जाएंगे। तो नैतिक गया है 4 व्हीलर को साफ़ करने के लिए, नहीं तो बाइक से निकलेंगे। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो नैतिक अभी ना सफाई कर रहा है। पापा सफाई करने तो बोल दिए, लेकिन नहीं जाएंगे बेटा, इससे नहीं जाएंगे। नहीं बोल रहे, बाइक से ही चलेंगे। 2 बार में छोड़ देंगे। नैतिक को एक बार, नैतिक अंशुमन को पहुँचा देंगे और एक बार तुमको पहुँचा देंगे। कोई बात नहीं, ऐसे बोल रहे थे कि रहने दो, साफ़ करने दो नैतिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर दो, साफ रखा रहेगा ना। तो फिर हम लोग को जो संध्या वाला अर्घ नहीं होता है, पापा उसमें बोले हैं चलने के लिए। ठीक है, ठीक ना। अंशुमन क्या कर रहा है? पानी ला रहा है। वाह, मेरा बच्चा कितना काम कर रहा है, मेरा सोना बच्चा। हाय मेरा क्यूट, तुम काम कर रहा है मेरा बच्चा। हाँ मेरा छोना बेबी। और भैया भी देखो तो कैसे काम कर रहा है, भैया भी गाड़ी को पोंछ रहा है कैसे कैसे करके। तो मैं अंशुमन को यहाँ पे फटाफट से तैयार कर दे रही हूँ और नैतिक को मैंने बोला है तैयार होने के लिए, और मैं तैयार हूँ। तो मुझे इंस्टा का रील्स भी बनाना था, तो मैं तैयार हो गई थी पहले ही, और मैं हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी कि ड्यूटी से आएंगे तब मैं निकलूँगी माँ जी के घर। और आज है खरना, छठ पूजा का दूसरा दिन। और यहाँ पे ना मैं संध्या कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं संध्या कर लेती हूँ। और इसके बाद ये सामान मैंने कुछ रख लिया, क्योंकि रात को मुझे वहाँ पर रुकना है, माँ जी के घर पे रुकना है। और ये मैंने ट्राइपॉड रख लिया है, कुछ सामान मैंने, कपड़े वगैरह मैंने रख लिए हैं। तो देख लीजिए, मैं अभी जा रही हूँ माँ जी के घर और बहुत लेट हो चुकी है। माँ जी हम लोगों का इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये आए थे थोड़ा लेट से। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 6 बजे है। बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे और हम लोग के लिए माँ जी बैठी हुई है। इसके बाद खरना करेंगी। तो चलिए फटाफट से अपने घर पहुँचते हैं। तो मैं पहुंच गई हूं अपने घर, और ये देख लीजिए मतलब माँ जी के घर। और यहाँ पे मैं ओवर वॉइस इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह पे छठी मैया का गाना बज रहा था। कभी बज रहा था, कभी नहीं बज रहा था। तो बस मैं डायरेक्ट आते साथ मैं मतलब नीचे वाला सीधा मैं ऊपर गई थी, जहाँ माँ जी छठ करती हैं ऊपर में छत पे। तो ऊपर में ही सबसे मैं चली गई थी, और यहाँ पे आते साथ माँ जी हम लोगों का इंतज़ार कर रही थी। तो मैं जो लहठी लाई हूँ ना, उनको मैं लहठी बैंगल्स मतलब पहना दे रही हूँ। छठ पूजा का जो लहठी होता है वो मैं पहना दे रही हूँ उनको। और इसके बाद माँ जी यहाँ पे ना खरना का तैयारी कर रही थी, खरना करने के लिए। तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, माँ जी बोल रही थी कि ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, तुम लोग एकदम टाइम से पहुँच गई हो। और ये ब्लू साड़ी में आप रूम में देख रहे हो ना, ये रेंट में रहती हैं, ये भी छठ करती हैं। तो माँ जी गर्म पानी मांगी थी, तो मैं यहाँ पे ना गर्म पानी कर रही हूँ, और इनसे मैं बातें भी कर रही हूँ। गुनगुन भी खड़ी है, वो भी खड़ी है, अनैतिक भी था और ये भी थे। और मैं यहाँ पे ना ओवर वॉइस मैंने इसलिए कर दिया कि फिर छठ मैया का गाना बज रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ओवर वॉइस कर दिया। मैं बात कर रही थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था कि छठी मैया का यहाँ पे गाना बज रहा है। वरना जब तक वो रेड वाला बंद होता है ना, पूरा खोल जाता है। क्या कर रहे तुम लोग रे? लूडो खेल रही है, दादी ऊपर पूजा कर रही है। मम्मी तैयार हो गई है? तैयार हो गई। लक्ष्मण जी कहाँ है? बाहर गए हैं। तो माँ जी खरना कर रही थी, तो हम लोग नीचे थे और माँ जी का खरना किया हो गया था। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। और खरना करने के समय ना जो पबनैतिन खरना करती है उस समय में मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ना नीचे चले गए थे, और बच्चों को भी हमने नीचे रखा था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है ना, वो ये सब चीज़ समझते नहीं है, उनको समझाना पड़ता है।
तो खरना हो गया था। बस यहाँ पे हम लोग माँ जी से ना सिंदूर लगवा रहे हैं सभी को। माँ जी टीका करेंगी, हम लोग यहाँ पे माँ जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये छठी मैया का बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व होता है ये। और हम लोग बिहार में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग बिहार से हैं, तो बस हम लोग को यहाँ पे छठ मैया हर घर में होती हैं। बहुत ऐसे कम घर ही होंगे जो मतलब ये छठ पूजा नहीं होती होगी, हर घर में होती है। और ये माँ जी ना ऊपर में खरना का प्रसाद बनाई थी, जो गुड़ का खीर बनता है हम लोगों में। तो मैं यहाँ पे ना ये जो खरना का प्रसाद है उसको मैंने नीचे मैं ले आई हूँ। तो जितने भी गेस्ट आएंगे ना इसी प्रसाद में मतलब मिलेंगे, इसी प्रसाद को दिया जाएगा। और अलग से भी खीर बना है, चीनी वाला और गुड़ वाला अलग खीर बना है। तो जितने भी गेस्ट आएंगे ना सभी को प्रसाद दिया जाएगा। और माँ जी जिनके घर में छठ पूजा नहीं हुई है उनको माँ जी इन्वाइट करके आई थी कि आप लोग प्रसाद खाने आइएगा। तो जो भी गेस्ट आएंगे उनको सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो ज़्यादातर मैं वीडियो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि आपको नहीं पीना चाय ना? गायब हो जाते पता नहीं कौन ये अभी स्क्रीन पे दिखा रहे क्या? अभी चुपके से निकाल अभी चुपके से निकाले। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने लिए। और मेरी देवरानी ना चाय नहीं पीती है, पम्मी चाय नहीं पीती है, तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी। और ये पम्मी ना इनके लिए खाना निकाल रही है, यानी मतलब मेरे हस्बैंड के लिए। तो मेरे हस्बैंड मतलब खाना खा रहे थे और मैं यहाँ पे ना जितने भी गेस्ट आए थे सबको हम लोगों ने प्रसाद दे दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय बैठकर आराम से पीऊँगी। और ये मैं यहाँ पे गुनगुन से बात कर रही थी। तो बस सभी जगह मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है ना, कि कहीं कहीं पे ना पापा जी टीवी देख रहे थे ना, उसमें भी छठी मैया का गाना बज रहा था, कभी कोई गाना बज रहा था। तो पापा जी तो ये सब चीज़ समझते नहीं है ना, कितना मैं बोलूँगी कि आप कम करो, टीवी को बंद करो। तो पापा जी को मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा चलो मैं सभी जगह ओवर वॉइस कर देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं और पम्मी मतलब हम दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ना यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं सासू माँ का सेवा करने के लिए, माँ जी का, क्योंकि छठ पूजा की हुई थी, पवनैतिन थी। तो उनको हम लोगों ने अच्छे से तेल मालिश कर दिया है। तो अभी बज गए हैं 11:30 और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। माँ जी बोली हैं चाय बनाने के लिए, थोड़ा पानी पी लेंगी, चाय पी लेंगी। उसके बाद ना हम लोग ठेकुआ बनाने के लिए जाएंगे। तो जा रही हूँ। बच्चे सो गए हैं, तीनों बच्चे सो गए, गुनगुन, नैतिक और अंशुमन तीनों सो गए हैं। मैं और माँ जी जगी हुई हैं क्योंकि हम लोग को बनाना है प्रसाद ठेकुआ। तो हम लोग ना रात को ही बना लेते हैं, इसलिए कि सुबह में 2-3 घंटा का काम रहता है, जल्दी फटाफट से बन जाता है, तो आसान लगता है। सुबह में एकदम से मतलब जो पवनैतिन रहती है माँ जी को आराम मिलेगा। नहीं तो सुबह बनाने से क्या होता है ना कि पूरा 10 बज जाता है, सुबह 10 से 11 बज जाता है रात को, और फिर सांझ को संध्या का टाइम हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि रात को ही बनाकर ठेकुआ रख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ना फटाफट से चाय बना लेती हूँ। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब सोया हुआ है, और मैं जोर जोर से बोलूँगी ना तो नैतिक अंशुमन ना बोल रहा था कि मम्मा आप कब ठेकुआ बनाने जाओगी, मैं भी जाऊँगा, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं चाय। तो मैंने यहाँ ना माँ जी को गर्म पानी दे दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना चाय लेकर आई हूँ। और मैंने अपने लिए भी बना लिया था क्योंकि माँ जी पी रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। तो मैं और माँ जी सिर्फ जगे हुए हैं, और आप टाइम देख सकते हो ऊपर में जस्ट घड़ी ऊपर में है। और थोड़ी देर के लिए ना मैं सिर्फ सोफ़ा पे इसी तरह लेट गई थी, ये शॉल ओढ़ के ऐसी इसी तरह मैं लेटी हुई थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि नहीं अगर आँख लग जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो मैंने ही बोला कि माँ जी हम लोग सोएंगे नहीं, ठेकुआ बना लेंगे, क्योंकि हम लोग ना रात को ही ठेकुआ बना लेते। माँ जी गई हैं नहाने, और इसके बाद मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं प्रसाद बनाऊंगी। अभी आप टाइम देख सकते हो 12 बजने में 10 मिनट लेट है। तो बस अब हम लोग जाएंगे प्रसाद बनाने के लिए। मम्मी
तो हम लोग आ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। मैं भी नहा ली थी और माँ जी भी नहा ली थी। और ऊपर में ना इतनी ठंड लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि पूरा खुला हुआ था, पूरा छत पे खुला हुआ था। लेकिन पापा जी ने ऊपर प्लास्टिक, आपने देखा होगा शुरू में ही वीडियो में आपने देखा हो कि येलो कलर का प्लास्टिक लगाया हुआ था ओस के लिए, कि ओस न गिरे, ठंड कम लगे। और हम लोगों ने 2 मिट्टी का चूल्हा यहाँ पे जलाया है। दोनों मिट्टी के चूल्हे पे हम दोनों आदमी मिलकर, सास बहू मिलकर फटाफट से बना लेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि 2-3 घंटे लगेंगे। अगर एक चूल्हा पे बनता ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना प्रसाद बहुत ज़्यादा बनता है। क्योंकि सभी को देना पड़ता है, जिसके घर में नहीं होती उनको भी प्रसाद देना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों के घर में बनता है। अगर एक चूल्हा रहता तो प्रॉब्लम हो जाती, मतलब जल्दी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा लग जाता, 4-5-6 घंटा लग जाता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और दोनों चूल्हा हम लोग रात को ये जला लेते हैं। और दोनों चूल्हे पे सास बहू मिलकर मतलब छठ पूजा का प्रसाद बना लेते हैं। तो ऐसे आसान रहता है, क्योंकि पबनैतिन रहती है ना, वो फास्टिंग में रहती हैं, कितना काम करेंगी। तो इसलिए मेरा हर साल का सास बहू मिलकर हम लोग ना ठेकुआ बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए। मैं यहाँ पे ना अंधेरा था, पापा जी ना लाइट इधर नहीं टांगे थे, लाइट अलग जगह पे था, जहाँ पे लाइट होना चाहिए वहाँ नहीं था, अलग जगह पे पापा जी ने लाइट लगा दिया था। इसलिए थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और ये देख लीजिए। तो चलिए छठी मैया, बोलिए छठी मैया की जय। भगवान करे छठी मैया सबके घर में खुशी, मतलब खुशी दे सबको, सबको खुशी से रखे। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।